हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन में मूवमेंट क्या रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। यस, डेफिनेटली आज के दिन यूएस मार्केट में एक पॉजिटिविटी है। काफी लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कल के दिन फ्लैट टू गैप ओपनिंग देखने मिल सकते हैं। डेफिनेटली गैप अप ओपनिंग हो भी सकती है। जिस तरह से यूएस मार्केट में एक रिलीफ है इतनी बड़ी कमजोरी के बाद, वो कहने की कल के दिन बाजार में एक अच्छा खासा मूवमेंट रिफ्लेक्ट कर सकती है। एंड डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट अ गैप अप ओपनिंग ऑल्सो। बाकी शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले ट्रेडिंग रेंज से। हालांकि आज के दिन अगर देखा जाए तो कुछ खास देखने को निफ्टी में नहीं मिला। हालांकि 17,000 के लेवल जरूर होल्ड होते हुए देखे और एक अच्छी पुट राइटिंग 17,000 के लेवल्स पे देखने को मिली। सो बाकी कॉल लेटर्स पिछले दिन की तरह 17,800 के लेवल्स पे ही देखने को मिले। सो अगर रेंज देखा जाए तो यही रेंज है। ऑलराइट, कल के दिन जो ट्रेडिंग रेंज रह सकती है वो 17,200 से लेकर के 17,000 की रह सकती है गाइस। सो हालांकि जिस तरीके से गैप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन है, लेट्स सी 17,000 वाले पुट राइटर्स कहने के 17,100 के लेवल्स पे भी देखने मिल सकते हैं। बट मेरे लिए 17,100 के लेवल एक मिड लेवल की तरह काम करेगा। अगर निफ्टी 17,100 रुपए के ऊपर होल्ड हो रहा है आधे घंटे, तो यस डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट 17,174 17,200 लेवल्स। सो 17,174 का लेवल एक्जैक्टली हमारा 10 डे एक्सटेंशन एवरेज है। बाकी 17,210 के लेवल्स एक्जैक्टली हमारे हाइज हैं जो कि हमने 15 मार्च को देखे थे। तो वहां तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। अगर गैप अप अगर आपको देखने को मिल रहा है, निफ्टी अगर 17,200 के आसपास खुल रहा है, तो मैं तो कहूंगा एक बार प्रॉफिट बुक करके चलो। अगर आप लॉन्ग पोजीशन में लेके गए हो तो प्रॉफिट एक बार बुक कर लो। करेक्शन देखने मिल सकता है, प्रॉफिट देखने मिल सकती है। और आपको पता है बाजार का मूड मॉल कैसा है, एक तरह से बेरिश है, तो गैप हो सकता है होल्ड ना हो पाए और आपको फिर से प्रॉफिट देखने को मिले। बट मैं ये कहूंगा फर्स्ट डिप को खरीद के चलो। अगर 17,100 रुपए के ऊपर खुला है तो 17,100 पे अगर गैप फिलिंग के लिए आता है तो एक बार बाई करके चलिए और प्ले करिए फॉर द अपसाइड। ऑलराइट, उस सेकंड रिटर्न में 17,200 के लेवल्स लेकर निकल जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं जो तेजी हमें देखने को मिलेगी वो एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग के रूप में हो सकती है। और ये तेजी मुझे पहले फर्स्ट टारगेट जो कि हो सकता है इसका 20 डे एक्सटेंशन एवरेज जो कि है 17,320 340 के लेवल्स, वही मेरा पहला टारगेट होंगे। फिर सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो एक्जैक्टली इसका 200 डे मा, या मैं ऑप्शन चेन के हिसाब से बोलूं तो 17,500 का लेवल बन के आता हुआ दिखेगा, जो कि एक्जैक्टली आपका हो सकता है 13 मार्च का हाई। तो वहां तक की अपसाइड आपको देखने को मिल जाएगी। सो ये बात होगी हायर लेवल्स की। अब डाउनसाइड की तरफ अगर डिस्कस कर लिया जाए तो अगर ओवरनाइट कहने की यूएस मार्केट की हालत फिर से खस्ता हो जाती है तो फिर कहीं ना कहीं आपको, जैसे मैंने बोला कि 17,100 आपके लिए एक मिड लेवल की तरह ही काम करेगा। तो अगर 17,100 के नीचे अगर निफ्टी खुल रहा है शुरुआती आधे घंटे में 17,100 के नीचे सस्टेन कर रहा है तो ये गिरावट आपको 17,000 तक लेके जाती दिख सकती है। हालांकि 17,000 का लेवल एक पुट राइटर का लेवल भी है, साथ ही एग्जैक्टली आपका आज का लो भी है। और सेकंड सपोर्ट जो रहने वाला है वो 70,000 का लेवल रहेगा। ऑलराइट, जहां पे सबसे ज्यादा ओआई बिल्डअप है गाइस। ऑलराइट, तो ओवरऑल 17,000 का ही जोन है गाइस, सीधे सीधे बोला जाए पुट राइटर का एरिया है। तो अगर यहाँ पे निफ्टी अगर आता है एक बार अपने आज के लोस के पास तो निफ्टी को आप खरीद के एक बार चल सकते हैं। ऑलराइट, और 17,000 के नीचे अपना एसएल लगा सकते हैं। तो जब तक 17,000 के ऊपर है तब तक 17,100 के ऊपर भी खरीद सकते हैं और 17,000 के लेवल्स पे भी आप एक बार बाइंग पोजीशन बना के चल सकते हैं गाइस। ऑलराइट, बाकी कंडीशन तो तब सीवियर हो जाएगी, सेलिंग तब आपको करके चलनी है जब 17,020 17,000 का लेवल टूट जाए। ऑलराइट, एक एग्रेसिव शॉट तभी बनेगी गाइस जब 70,000 के नीचे हम फिसल जाएं। तो उस हिसाब से आपको जो पहला टारगेट होगा वो एक्जैक्टली कहीं ना कहीं 17,900 और 16,850 का लेवल हो सकता है। तो आपका पहला टारगेट 16,900 और सेकंड टारगेट 16,850 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली आपका 20 मार्च का लो है। साथ ही साथ ये लो हमने देखा था 16 मार्च को भी। तो यहां तक कि इंट्राडे डाउनसाइड आपको देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं कमजोरी प्ले करनी है तो 17,000 के नीचे ही प्ले करो, बाकी 17,000 के ऊपर कहीं ना कहीं बाय ऑन डिप की एक्सपेक्टेशन ही लेके चलो। ऑलराइट, बाकी कंडीशन तो तब सीवियर हो जाएगी जब हम 14 मार्च का लो तोड़ेंगे, एक्जैक्टली सॉरी ये 16 मार्च का लो तोड़ेंगे। तो उस हिसाब से फिर कमजोरी मुझे 16,750 तक भी लेके जा सकती है। फिर हो सकता है हम 16,500 तक भी चले जाएं। ऑलराइट, तो एक हैवी सेलिंग कहीं ना कहीं 16,750 के नीचे ही आएगी, 16,800 के नीचे ही आएगी। ऑलराइट, और ये बात मैंने पहले भी बोली है निफ्टी में गाइस, एनालिसिस वीडियो में भी या लाइव सेशन में भी ये बात बोली है कि निफ्टी जब तक 17,200 से लेकर के 16,800 के रेंज में है तब तक न्यूट्रल रहिए। इस रेंज के अंदर न्यूट्रल होकर ट्रेड करिए। बाकी हाँ 17,200 का लेवल कटता है तो एक शॉर्ट कवरिंग ही देखने को मिलेगी जो कि 17,500 से लेकर के आपको 17,800 तक लेके जाती हुई दिख सकती है। बाकी 16,800 के लेवल अगर टूटे तो आप कहीं ना कहीं 16,500 और 16,000 की तरफ जाते हुए देखोगे। मतलब एक तरह से एक बड़ी रैली जो बनेगी वो 17,200 के ऊपर ही बनेगी और बड़ी डाउनसाइड कमजोरी 16,800 के नीचे ही बनेगी। तब तक इस रेंज में आप
कम क्वांटिटी में न्यूट्रल होकर ट्रेड करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी फेड पॉल की स्पीच भी है, तो उस चीज को लेकर के बाजार एक पॉजिटिव इंडिकेशन एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि 25% के 25 बेसिस पॉइंट के हिसाब से हाइक देखने मिलेगी। तो ये भी कहने की बाजार के लिए एक पॉजिटिव न्यूज बनी होगी। ऑलराइट, सो ये बात होगी स्ट्रेटजी की निफ्टी के रेंज के अंदर। बाकी लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। सो बैंक निफ्टी में भी बहुत ही अच्छी तेजी देखने को मिली। हालांकि आजकल सेकंड हाफ में बहुत अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। जैसा हमने मंडे को देखा वैसे ही हमने आज के दिन भी एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। और आज के दिन खास क्या था, आज के दिन हमने 39,500 के लेवल्स को होल्ड कर लिया, एक अच्छा पुटराइटर एरिया था। और अब ये एक बेस बन चुका है निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए, कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। ओके, बाकी हाई लेवल्स पे 40,000 के लेवल से अभी भी हर्डल है। हालांकि ओवरऑल जो क्लोजिंग हुई 40,000 के नीचे ही हुई है, तो हम यस 40,000 के आपके लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जोन रहने वाला है, सबसे बड़ा कॉलेटर एरिया रहने वाला है। तो अगर रेंज की पहले बात कर ली जाए तो रेंज आपकी 40,000 से 39,500 रहेगी एज पर ऑप्शन चेन। वहीं पे फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 39,894 जो कि आज का एवरेज हाई एग्जैक्टली। सेकंड रेजिस्टेंस जो रहने वाला है वो रहेगा 40,035 या 40,000 का लेवल, जो कि सबसे बड़ा कॉलेटर एरिया है। ऑलराइट, अगर देखा जाए तो 40,035 का लेवल एक्जैक्टली आपका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अगर ये निकल गया तो एक बहुत ही स्मूथ, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग यानी कि शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल सकती है। उस बेसिस में मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं 40,500 फर्स्ट टारगेट, एट सेकंड टारगेट विल बी 40,830 लेवल, जो कि एक्जैक्टली आपका हाई है या ओपनिंग लेवल है 10 मार्च का। तो वहां तक की अपसाइड मुझे देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। तो वहीं पे डाउनसाइड की तरफ बात कर ली जाए तो 39,500 का लेवल फर्स्ट सपोर्ट है, जहां पे अच्छी पुट राइटिंग है गाइस। और सेकंड सपोर्ट रहेगा 39,370 का लेवल, जो कि आज का लो है। मैं सीधे सीधे यही बोलना चाहूंगा, आज के अगर बैंक निफ्टी अगर थोड़ा सा 40,000 के आसपास खुलता और होल्ड नहीं कर पाता शुरुआती आधे घंटे में, तो ये प्रॉफिट बुकिंग कहीं ना कहीं आपको दोबारा हो सकता है 39,500 के लेवल्स पे लेके आए। मैं यही कहूंगा कि इस फर्स्ट डिप को खरीद के चलिए। 39,500 के आसपास अगर बैंक निफ्टी दिख रहा है तो खरीदिए, और 39,350 370 के आसपास एक ऐसा लगा करके दोबारा अपसाइड को प्ले करिए। बाकी यस, अगर बैंक निफ्टी अगर 40,000 के ऊपर ही होल्ड कर रहा है शुरुआती आधे घंटे में, तो वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर अपसाइड। तो आप बाय ऑन डिप करके चल सकते हो 40,000 के ऊपर भी। ऑलराइट, बट हाँ, शुरुआती आधा घंटा 40,000 के ऊपर बैंक निफ्टी को होल्ड करना पड़ेगा, तभी आप तेजी कर पाओगे। ऑलराइट, बाकी डाउनसाइड के लेवल्स की बात की जाए तो आपको शॉर्ट तभी करना है जब आज के लोस के नीचे या 39,500 के नीचे स्लिप हो जाओ। ऑलराइट, फिर उस हिसाब से जो पहला टारगेट बनेगा वो रहेगा 38,950 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली आपका 20 मार्च का लो था। और सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो 38,600 का बन के आ सकता है, जो कि एक्जैक्टली 16 मार्च के लोज है। मैं यहां पे भी सीधे सीधे कहना चाहूंगा कि बैंक निफ्टी की जो रेंज है ओवरऑल वो कहीं ना कहीं 40,000 से लेकर के 39,000 की है गाइस। एक बड़ी कमजोरी जो आएगी वो 39,000 के नीचे ही आएगी। बहुत ही बड़ा शॉर्ट पोजीशन जो बनने वाली है वो 39,000 के नीचे ही बनेगी। उस हिसाब से 38,500 और कहीं ना कहीं 38,000 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो वहीं पे अगर 40,000 के लेवल्स निकल गया तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, और हम 40,500 से लेकर के 40,800 की तरफ जाते हुए दिखेंगे। तो आपको एक एग्रेसिव बाय या एग्रेसिव सेल इन्हीं लेवल्स के ऊपर या नीचे करना है। बाकी जब तक 40,000 से 39,000 के रेंज में आता तब तक क्वांटिटी कम कर रखिए, एक्सपेक्टेशन कम रखिए और सावधानी से ट्रेड करिए। ऑलराइट, बाकी पोजिशनली ट्रेड तभी करिए जब इस रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे दे। सिंपल सी बात है गाइस। तो आप लोगों को हायर लेवल्स और लोअर लेवल्स के बारे में मैंने बता दिया है गाइस। लेट मी गो टू एफआईज एंड डीआईएस के डेटा, एक बार ये भी देख लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो आज के दिन थोड़ी खरीदारी आई है, पिछले दिन के कंपेयर में धीरे धीरे खरीदारी वापस आती हुई दिख रही है। 490 करोड़ की खरीदारी हुई, जिसमें एफआईज ने पिछले दिन की तरह फिर से बेचा, बट कम बेचा, 1450 करोड़। यस, डेफिनेटली अच्छी खासी सेलिंग है। बाकी अब डीआईएस देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो शॉक एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं डीआईएस के थ्रू ही हो रहे हैं, और 1940 करोड़ की कहीं ना कहीं खरीदारी हुई। तो कहीं ना कहीं विंडफॉल टैक्स में जो थोड़ी सी रिलीफ मिली उसकी वजह से रिलायंस ने बाजार को काफी हद तक होल्ड किया, और पीएसयूज और प्राइवेट में देखा जाए तो आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई ने कुछ हद तक बाजार को होल्ड करने की कोशिश की। ऑलराइट, सो लेट्स सी, कल के दिन भी हो सकता है बाजार में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिले। लेट्स सी, लेट मी गो टू ऑप्शन चेन गाइस। ऑप्शन चेन एक बार देख लें तो निफ्टी की अगर ऑप्शन चेन देखी जाए तो यहाँ पे देख सकते हो लोअर लेवल्स पे एक अच्छी ग्रिप ले ली है पुट राइटर्स ने। 17,000 के लेवल्स पे 82 लाख का हुआ है, और धीरे धीरे अब ये पुट राइटर्स 17,100 के लेवल्स पे भी देखने को मिल रहा है। हालांकि 17,100 एक मिड लाइन है, जैसे मैंने पहले ही बताया। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कॉल लेटर भी है, लगभग 63,95,000 का हुआ है। तो यस, इफ वी ओपन अबव 17,100 लेवल्स, डेफिनेटली 17,100 कहीं कि पुट राइटर की ग्रिप में आ जाएगा। तो आप अगर गैप अप होता है तो 17,100 के आसपास बैंक निफ्टी आता है
तो एक बार खरीद के चलना चाहिए, बाउंस पे प्ले करना चाहिए। बाकी हाई लेवल्स पे देखा जाए तो 17,200, 17,300, 400 सभी में कहीं ना कहीं अच्छी खासी कॉल राइटिंग बनी है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो 17,200 का निकल पाना थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, अगर 17,200 रुपए के ऊपर निफ्टी खुलता है तो हाँ 17,200 के ऊपर अगर आधे घंटे सस्टेन कर जाए तो वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड अपसाइड। ओके, बाकी ओवरऑल रेंज 17,200 से लेकर के 17,000 की रहेगी। बाकी बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी की जो ओपनिंग रेंज रह सकती है वो 39,500 से लेकर के 40,000 की रह सकती है। 40,000 के लेवल्स पे 29 लाख का हुआ, तो 39,500 के पुट ऑप्शन में 33 लाख का हुआ। इतना हुआ ही है जितना कॉल साइड पे नहीं है। ऑलराइट, अच्छा खासा हुआ है, यानी कि पुट साइड पे एक एग्रेसिव पुट राइटिंग अब देखने को मिलती है, एक अच्छा बेस बन चुका है बैंक निफ्टी में। तो अब 39,500 के पास अगर गिरावट आती भी है तो एक बार खरीदारी करके चलनी चाहिए, फर्स्ट डिप को खरीदना चाहिए। ओवरऑल रेंज 39,000 से लेकर के 40,000 की रहेगी। बाकी 40,000 के ऊपर अगर ओपनिंग होती है, होल्ड करता है, तो नेक्स्ट पुट कॉल लेटर जो आज के दिन देखने को मिले हैं वो 40,500 के लेवल्स पे देखने को मिले हैं, जहां पे 22 लाख का हुआ ही है। हालांकि कॉलेटर्स का कॉन्फिडेंस हाई लेवल्स पे उतना देखने को मिल नहीं रहा, और जो भी है वो कहने कि आप सीधे 41,000 या 40,500 के लेवल्स पे ही है। और जिस तरह से एग्रेसिवनेस कहने के लोअर लेवल्स पे पुट राइटर्स के थ्रू आई है, एक तरह से वो एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि अब लोअर लेवल्स थोड़े रिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं और एक अच्छा बेस क्रिएट हो चुका है। सो कहीं ना कहीं एक मजबूती का इंडिकेशन है। लेट्स सी धीरे धीरे जिस तरह तेजी आती आ रही है, जिस तरह से लोअर लेवल्स पे पिछले 4 दिनों से डेली बेसिस पे एक हैमर कैंडल बनी है, वी कैन एक्सपेक्ट सम फर्दर अपसाइड। ऑलराइट, तो थोड़ा डेटा पॉजिटिव है। लेट मी गो टू ग्लोबल इंडिसेस। ग्लोबल इंडिसेस में देखा जाए तो यूएस मार्केट बहुत ही अच्छी तेजी के साथ खुला है, कहीं कि डाउ जोन्स आज के दिन गैप अप के साथ लगभग 1% की तेजी के साथ, S&P 0.8% की तेजी, नैस्डैक में 0.9 लगभग 1% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ। यही बात करेंगे यूरोपियन मार्केट की, तो पिछले दिन की कमजोरी के बाद थोड़ी सी बुलिशनेस आई है, और कहीं ना कहीं मनी कंट्रोल में देख सकते हैं आप कहीं बुलिश की रेटिंग कहीं की आती हुई दिख रही है सीएसई और डैक्स में। सो एक लगभग 2% की तेजी यूरोपियन मार्केट में देखने को मिल रही है। बाकी एशियाई बाजार भी पॉजिटिव क्लोज हुआ, साथ ही साथ एसजीएक्स निफ्टी भी कहीं ना कहीं समय 17,163 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी, वी कैन एक्सपेक्ट सम फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग। फ्लैट ओपनिंग हो जाए तो मजा ही आ जाएगा, प्ले करने का मौका मिलेगा। गैप अप हो गया तो डेफिनेटली 17,200 से 17,100 की रेंज में ट्रेड करते हुए हम दिखेंगे। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट बाजार का ट्रेंड बुलिश है। 17,200 निकल गया तो आपको पता ही कितनी बड़ी रैली बन सकती है। तो ये थी मेरी एनालिसिस। आई होप आप लोग मजा आएगा। सो मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और टेलीग्राम चैनल लिंक जाने की तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मार्क्स रिलेटेड जितनी न्यूज रहती है वहां पे अपडेट होती रहती है गाइस। तो इसी के साथ बाय बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो गाइस, एंड डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब दबाया करो यार, लाइक बटन बहुत कम आते हैं, प्लीज दबा दिया करो गाइस, है ना। बाय बाय गाइस, टेक केयर। I think the girls with their nails done now. Girls with their